नमस्कार। देखिए, मैं एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ जिसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, बट मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और मेरे वीडियोस पे जितने भी व्यूज़ आते हैं, इस वीडियो का जो भी रेवेन्यू होगा, इस वीडियो से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उन सभी पैसों को मैं आसाम के फ्लड में डोनेट करूंगा। असम के अंदर करीब हर साल बाढ़ आता है। इस साल जो असम के अंदर फ्लड आया है उसके कारण असम के 22 जिले अफेक्ट हुए हैं और 22 जिलों में करीब 7 लाख लोग अफेक्ट हुए हैं, जिसमें करीब 24 लोगों की मृत्यु हो चुकी है लैंडस्लाइड के कारण। अपने इंटरनेट के ऊपर ज़रूर ऐसे फोटोज़ देखे होंगे जिसमें असम के अंदर जो ट्रेन है वो अफेक्ट हुआ है। ट्रेन की जो पटरी है उसके ऊपर से पानी बह रहा है। लैंडस्लाइड होने के कारण जो ट्रेन की पटरियां थी वो जमीन में धंस गई हैं। वो ट्रेन जिनसे बेसिक चीज़ें जाया करती थी आसाम के अंदर, इंडिया के बाकी सारे पार्ट से, वो सब भी अब असम के अंदर नहीं पहुंच पा रहा है। पर हर साल असम के अंदर बाढ़ आता क्यों है? असम के अंदर जो हर साल बाढ़ आता है उसका मेन रीज़न है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ बहुत सारा पानी लाती है और ये जो पानी होता है वह बारिश का पानी होता है, जो कि बे ऑफ बंगाल से इवापोरेट होने के कारण मानसून के साथ बारिश के तौर पे तिब्बत में गिरता है। अब ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत होते हुए इंडिया आती है और अपने साथ ब्रह्मपुत्र नदी जितना ज़्यादा पानी लाती है उसके कारण ही असम के अंदर बाढ़ आता है। अब ऐसा नहीं है कि बाढ़ को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो इंतजाम कर रही है, लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर रही है, लोगों को बचाने का काम कर रही है, उनको वहाँ से रीलोकेट करने का काम कर रही है। लेकिन जो नेचुरल कैलामिटीज़ होते हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उनके सामने हमारी जो ताकत है वो फीकी पड़ जाती है। अगर देखा जाए तो इस बाढ़ के कुछ और भी रीजंस हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन। बट इन सबसे ज़्यादा ताज्जुब करने वाला बात मुझे क्या लगा आपको पता है? मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब ये बात कर रहा है कि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उन्होंने असम के फ्लड में डोनेशन नहीं दिया, जबकि वो श्रीलंका को $2 मिलियन का डोनेशन दे रहे हैं। मुझे इस बात से तकलीफ है कि आप श्रीलंका की हेल्प कर रहे हो $2 मिलियन के साथ, लेकिन आप असम, जो कि हमारे इंडिया का एक स्टेट है, आप उसे नेग्लेक्ट कर रहे हो। वहाँ के लोगों को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप अपने देश के लोगों को नेग्लेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपको दूसरा देश दिखाई दे रहा है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि श्रीलंका, जहाँ पे कि करप्शन के कारण वहाँ की हालत वैसी हुई है, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने श्रीलंका को लूटा, और असम के लोग जो नेचुरल डिजास्टर को फेस कर रहे हैं, आप उनकी हेल्प नहीं करते हो सकता है ये बात कुछ लोगों को कड़वी लगे, लेकिन यही सच्चाई है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो इंडिया है वहाँ के लोगों को इग्नोर किया जाता है और ये सच्चाई है। और जब तक हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग एक कंप्लीट इंडिया नहीं बना सकते हैं। मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम पे जो न्यूज़ वाले होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल इंडिया के ऊपर फोकस करते हैं, बाकी के जो पार्ट है उनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। और इसके कारण बाकी के जो स्टेट होते हैं वहाँ पे कोई भी कैलामिटीज आती है तो वहाँ पे कोई हेल्प नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे देश के बाकी के जो पार्ट है वहाँ पे क्या चल रहा है। मुझे एक्चुअली में इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि $2 मिलियन श्रीलंका को दिए गए MK स्टालिन गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन आसाम को $1 नहीं दिया गया। खैर, जो भी हो, कोई हेल्प करे या ना करे, मुझसे जो भी बन पाएगा मैं असम के लोगों के लिए वो करूँगा। लोगों के घर टूट जाते हैं, फसल बह जाती है, कितना ज़्यादा लॉस होता है। लोगों के जो जानवर होते हैं, पेट्स होते हैं, वो दह जाते हैं, वो मर जाते हैं। भले आपको ये लग रहा होगा कि मेरे एक इंसान के हेल्प करने से क्या होगा, ऐसा नहीं है। आपका एक रुपया बहुत महत्वपूर्ण है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। कल हम लोगों ने ट्विटर ट्रेंड चलाया था रिमूव एक्ट 1991 के लिए, जो कि हमारे मंदिरों के लिए था, और आप सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। हर एक इंसान का हर एक ट्वीट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। करीब 1 लाख से ऊपर ट्वीट हुए, और उसके कारण क्या हुआ आपको पता है? न्यूज़ वाले ने इसे कवर किया। न्यूज़ के ऊपर डिबेट हुआ इसके बारे में, जो रिटेन मीडिया वाले थे वो इसे कवर कर रहे थे, और इसके कारण ये जो मुद्दा था वो पूरे इंडिया भर में डिस्कस किया गया। और मुझे विश्वास है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत जल्द इसके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। मुझे अभी भी याद है जब चेन्नई के अंदर बाढ़ आया था तो पूरे इंडिया से लोगों ने मदद की थी, और आज हालत ये है कि असम के अंदर बाढ़ आई हुई है और तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है वो श्रीलंका को पैसे भेज रही है।